अथ एकोनपञ्चाशत्तमो अध्याय अक्रूर जी का हस्तिनापुर जाना। श्री शुक उवाच सा 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 नि सा सा धा नि धे पा 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 गा मा मा रे नि सा 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 नि सा सा धा नि धे पा 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 गा मा मा रे नि सा। सगत्वा हस्तिनापुरं पार्वेन्द्रशोकितं ददर्श तत्राम्बिकेयं तद्भीष्मं विदुरं पृथां सह पुत्रं च बाह्लीकं भारद्वाजं सगौतमं कर्णं सूर्यधनं द्रोणं पाण्डवान् सुहृदोपराम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के आज्ञा अनुसार अक्रूर जी हस्तिनापुर गए। वहाँ की एक वस्तु पर पूर्ववंशी नरपतियों की अमर कीर्ति की छाप लग रही थी। वे यहाँ पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, बालीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव तथा अन्य इष्ट मित्रों से मिले। यथवदुपसंगम्य बन्धुभिर्वन्दिनिसूतं सम्प्रेष्टस्तत्त्वरित्वार्थं स्वयं चापि क्षितव्ययम्। जब गांधारी नंदन अक्रूर जी सब इष्ट मित्रों और संबंधियों से भली भांति मिल चुके, तब उनसे उन लोगों ने अपने मथुरावासी स्वजन संबंधियों की कुशलक्षेम पूछी। उनका उत्तर देकर अक्रूर जी ने भी हस्तिनापुर वासियों के कुशल मंगल के संबंध में पूछताछ की। भुवसकति चिन्मास राज्ञो वेत्तविवित्सया दुष्प्रजस्य तुषारस्य खलच्छन्ननुवर्तिनः। परीक्षित, अक्रूर जी यह जानने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ महीनों तक वहीं रहे। सच पूछो तो धृतराष्ट्र में अपने दुष्ट पुत्रों की इच्छा के विपरीत कुछ भी करने का साहस न था। वे शकुनी आदि दुष्टों की सलाह के अनुसार ही काम करते थे। तेज ओजो बलं वीर्य प्रश्रयादिषु सद्गुणान् प्रजनुरागं पार्थेषु सहभैश्चिकीर्षितम् कृतं च धार्तराष्ट्रैर्य गर्दानदिपेशलम् अचक्यो सर्वमेवास्म पृथा विदुरतेव च। अक्रूर जी को कुंती और विदुर ने यह बतलाया कि धृतराष्ट्र के लड़के दुर्योधन आदि पांडवों के प्रभाव, शस्त्र कौशल, बल, वीरता तथा विनय आदि सद्गुण देख देख कर उनसे जलते रहते हैं। जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पांडवों से ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी जड़ जाते हैं और पांडवों का अनिष्ट करने पर उतारू हो जाते हैं। अब तक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों पर कई बार विषदान आदि बहुत से अत्याचार किए हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। वृथा तो भ्रातरं प्राप्त अक्रूरमुपश्रित्यम् उवाच जन्मनिलयं स्मरन्ति शोकलेक्षणा। जब अक्रूर जी कुंती के घर आए, तब वह अपने भाई के पास जा बैठी। अक्रूर जी को देखकर कुंती के मन में अपने माया की स्मृति जग गई और नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरो भ्रातरश्मी भगिन्यो भ्रातृपुत्राश्च जामयतः च। प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, कुल की स्त्रियां और सखी सहेलियां मेरी याद करती हैं? भ्रातृयो भगवान् कृष्ण शरण्यो भक्तवत्सलः पैतृष्वसेयान् स्मरति रामश्चाम्बुरलेक्षणः। मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और कमलनयन बलराम बड़े ही भक्त वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वे कभी अपने इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मध्ये शोचन्ति वृकाणां हरिणीमिव तात्वयेषति मामाके पितॄणांश्च बालकान्। शत्रुओं के बीच घिरकर शोकाकुल हो रही हूँ। मेरी वही दशा है जैसे कोई हरिणी भेड़ियों के बीच में पड़ गई हो। मेरे बच्चे बिना बाप के हो गए हैं। क्या हमारे श्री कृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ बच्चों को सांत्वना देंगे? कृष्ण कृष्ण महायोगी विश्वात्मन विशुभावन प्रपन्नां पहि गोविंद विशुभेशोचिदति। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे विश्व के जीवन दाता हो। गोविंद, मैं अपने बच्चों के साथ दुख पर दुख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चों को बचाओ। नान्यत् पदं भोज पश्यामि शरणं नृणां बिभ्यतामृत संसार ईश्वरस्य प्रवर्तिकाम्। मेरे श्री कृष्ण, यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण मोक्ष देने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि जो लोग इस संसार से डरे हुए हैं, उनके लिए तुम्हारे चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है।
नमः कृष्ण शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गतम्। श्री कृष्ण तुम माया के लेश से रहित परम शुद्ध हो, तुम स्वयं परब्रह्म परमात्मा हो, समस्त साधनों योगों और उपायों के स्वामी हो तथा स्वयं योग भी हो। श्री कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। श्री शुकवाच स्मृत्य स्वजन कृष्णं च जगदीश्वरं प्रारुदुःखिताराज भवतां प्रपितामही। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारी परदादी कुंती इस प्रकार अपने सगे संबंधियों और अंत में जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करके अत्यंत दुखित हो गई और फपक फपक कर रोने लगी। तम दुःख सुखो विदुरश महायशः सांत्वयामास दुःकुन्ती अपुत्रोत्पत्तिहेतुभे। अक्रूर जी और विदुर जी दोनों ही सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते थे। दोनों यशस्वी महात्माओं ने कुंती को अपने पुत्रों के जन्मदाता धर्म, वायु आदि देवताओं की याद दिलाई और यह कहकर कर दी कि तुम्हारे पुत्र अधर्म का नाश करने के लिए ही पैदा हुए हैं। बहुत कुछ समझाया बुझाया और सांत्वना दी। यासिन राजनमभ्येत विषमं पुत्रलालसम् अवदत्तु हृदाम्मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्। अक्रूर जी जब मथुरा जाने लगे तब राजा धृतराष्ट्र के पास आए। अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रों का पक्षपात करते हैं और भतीजे के साथ अपने पुत्रों का साथ बर्ताव नहीं करते। अब अक्रूर जी ने कौरवों की भरी सभा में श्री कृष्ण और बलराम जी आदि का हितैषिता से भरा संदेश कह सुनाया। अक्रूर उवाच भो वैचेत्रवीर्यं त्वं गुरुणां कीर्तिवर्धन भ्रातुर्षु परते पाण्डव वदनसनमास्थितः। अक्रूर जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र जी, आप कुरुवंशों की उज्ज्वल कीर्ति को और भी बढ़ाइए। आपको यह काम विशेष रूप से इसलिए भी करना चाहिए कि अपने भाई पांडु के परलोक से हर जाने पर अब आप राज सिंहासन के अधिकारी हुए हैं। धर्मपालयन् प्रजाशीलेन रञ्जयन् वर्तमानः समः स्वेषु कीर्तिमवाप्स्यसि। आप धर्म से पृथ्वी का पालन कीजिए, अपने सद्व्यवहार से प्रजा को प्रसन्न रखिए और अपने स्वजनों के साथ समान बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से ही आपको लोक में यश और परलोक में सद्गति प्राप्त होगी। अन्यथा त्वच्चरन् लोके गर्हितो यशसि तमः तस्मात् समत्विवर्तस्व पाण्डवेष्वात्मजेषु च। यदि आप इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोक में आपकी निंदा होगी और मरने के बाद आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए अपने पुत्रों और पांडवों के साथ समानता का बर्ताव कीजिए। चात्यंत संवास किंचित सह राजन स्विनापि देहेन कीजयात्मजादिभिः। आप जानते ही हैं कि इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे ही एक दिन बिछुड़ना पड़ेगा ही। राजन, यह बात अपने शरीर के लिए भी 16 आने सत्य है। फिर स्त्री पुरुष धन आदि को छोड़कर जाना पड़ेगा। इसके विषय में तो कहना ही क्या। एक प्रसूयते जन्तु एक एव प्रलीयते एकोनुभुङ्क्ते सकृत् एक एव च दुष्कृतम्। जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। अधर्म पाचेतं वेतं हरन्त्यन्यल्पमेधसं संभोजनीयपदेश जलनिवजलोकसः। जिन स्त्री पुरुषों को हम अपना समझते हैं वे तो हम तुम्हारे अपने हैं। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। इस प्रकार की बातें बनाकर मूर्ख प्राणी के अधर्म से इकट्ठे किए हुए धन को लूट लेते हैं। जैसे जल में रहने वाले जंतुओं के सर्वस्व जल को उन्हीं के संबंधी चाट जाते हैं। पुष्णातीयान धर्मेण प्रबोध्यातं पंडितं ते क्रीडार्थं प्रहिण्वन्ति प्राणालयं सूतादयः। यह मूर्ख जीव जिन्हें अपना समझकर अधर्म करके भी पालता पोसता है, वे ही प्राण धन और पुत्र आदि इस जीव को असंतुष्ट छोड़कर ही चले जाते हैं। स्वयं किल्बिषमादाय तस्यक्तो नर्तको विदः असिद्धतो विशत्यन्नं स्वधर्म विमुखस्तमः। जो अपने धर्म से विमुख है, सच पूछिए तो वह अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वह अधर्म करता है वे तो उसे छोड़ ही देंगे। उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लाद कर स्वयं घोर नरक में जाएगा। तस्माल्लोकमिमं राजन् स्वप्नमाय मनोरथम् वीक्षायं यात्मनात्मानं तमः शान्तो भव प्रभो।
इसीलिए महाराज यह बात समझ लीजिए कि यह दुनिया 4 दिन की चांदनी है, सपने का खिलवाड़ है, जादू का तमाशा है और है मनोराज्य मात्र। आप अपने प्रयत्न से अपनी शक्ति से चित्त को रोकिए, ममतावश पक्षपात न कीजिए। आप समर्थ हैं, समत्व में स्थिर हो जाइए और इस संसार की ओर से उपराम शांत हो जाइए। धृतराष्ट्र यथा वदति कल्याण वाचं दानपति भवान् तथा नयान प्रेत्यान मर्त्यः प्राप्य यथामृतम्। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दानपते अक्रूर जी, आप मेरे कल्याण की भले ही बात कर रहे हैं। जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो वह उससे तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही मैं भी आपकी बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तथापि सुहृता सौम्य हृदि न स्थियते चले पुत्रानुराग विषम विद्युत्सौदमनीयथा। फिर भी हमारे हितैषी अक्रूर जी, मेरे चंचल चित्त में आपकी यह प्रिय शिक्षा कहीं भी नहीं ठहर रही है, क्योंकि मेरा हृदय पुत्रों की ममता के कारण अत्यंत विषम हो गया है। जैसे स्फटिक पर्वत के शिखर पर एक बार बिजली कौनती है और दूसरे ही क्षण अंतर्धान हो जाती है, वही दशा आपके उपदेशों की है। ईश्वरस्य विधिं कोन विधुरत्यन्यथा पुमान् भूमिर्भारावताराय युवतिनो यदो कुले। अक्रूर जी, सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो उनके विधान में उलटफेर कर सके? उनकी जैसी इच्छा होगी वही होगा। यदुर्विमर्शपथया निजमयेदम् कृष्णगुणान् विभजते तनुप्रवेश तस्मै नमो दुर्व बोधविहारतन्त्र संसार चक्र ततये परमेश्वराय। भगवान की माया का मार्ग अचिंत्य है। उसी माया के द्वारा इस संसार की सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश करते हैं और कर्म तथा कर्म फलों का विभाजन कर देते हैं। इस संसार चक्र में बेरोक टोक चाल में उनकी अचिंत्य लीला शक्ति के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। मैं उन्हीं परम ऐश्वर्य शक्तिशाली प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री शुक उवाच इत्यभिप्रेत्य नृकृतेन विप्रायं स यादवः सुहृद्भिः समनुज्ञात पुनर्यदपुरीमगात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार अक्रूर जी महाराज धृतराष्ट्र का अभिप्राय जानकर और कुरुवंशी स्वजन संबंधियों से प्रेम पूर्वक अनुमति लेकर मथुरा लौट आए। तशंस रामकृष्णाय धृतराष्ट्रविचेष्टितं पाण्डवान् प्रतिकोराय यदर्थं प्रेषितः स्वयं। परीक्षित, उन्होंने वहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने धृतराष्ट्र का वह सारा व्यवहार वर्ताव जो वे पांडवों के साथ करते थे कह सुनाया, क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजने का वास्तव में उद्देश्य भी यही था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वयासिक्यामष्टा दशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे पूर्वार्धे 49तमो अध्याय समाप्तमिदं दशम स्कन्धस्य पूर्वार्धं श्रीकृष्ण अर्पणम् अस्तु।